शहबाज शरीफ ने फिर करा ली बेइज्जती। शी जिनपिंग ने ट्रंप को दिया ओपन चैलेंज। भारत के समर्थन में उतरे अमेरिकी सांसद, ट्रंप को लताड़ा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की रैली में विस्फोट, 14 लोगों की मौत। पुतिन ने पीएम मोदी को दिया शानदार तोहफा। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं उस वायरल वीडियो से जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से अपनी बेइज्जती करवा ली है। दरअसल चीन में आयोजित संघीय सहयोग संगठन यानी एससीओ सम्मेलन से इतर शहबाज शरीफ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक की थी। हालांकि इस बैठक के दौरान वह असहज स्थिति में फंस गए। वह अपने कानों में एयरफोन से लगाने के लिए काफी जूझते दिखाई दिए। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी हंसी नहीं रोक पाए। एयरफोन से जूझते हुए शहबाज शरीफ का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। एक मौके पर तो व्लादिमीर पुतिन अपने पाकिस्तानी समकक्ष शहबाज शरीफ को ईयरफोन लगाने का तरीका भी सिखाने की कोशिश करते दिखाई दिए। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दिख रहा है कि कोशिश करने के बावजूद ईयरफोन बार बार फिसल रहा है। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन अपना ईयरफोन उठाते हैं और शरीफ की ओर इशारा करते हुए दिखाई देते हैं और उन्हें इसे सही तरीके से कैसे पहनाना है ये बताते हैं। शहबाज शरीफ के साथ ये ऐसा पहली बार घटना नहीं हुई है। दरअसल साल 2022 में भी शहबाज शरीफ ईयरफोन लगाने में जूझते हुए दिखाई दिए थे। तब भी उनके सामने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही बैठे थे। दोनों नेताओं ने उज्बेकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन में बैठक की थी। चीन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान शहबाज शरीफ व्लादिमीर पुतिन के साथ हाथ मिलाने में हुई असहजता को लेकर ट्रोल हो गए थे। एक वायरल वीडियो में सामने आया था कि पाकिस्तानी पीएम रूसी राष्ट्रपति पुतिन से हाथ मिलाने के लिए जल्दी से उनकी ओर बढ़ रहे थे, जबकि पुतिन शी जिनपिंग के साथ साथ चल रहे थे। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पल का मजाक भी जमकर उड़ाया है। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उस संदेश की जिससे ट्रंप की टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका का नाम लिए बगैर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सख्त संदेश दिया। जिनपिंग ने कहा कि दुनिया सद्भाव से चलती है, दादागिरी से नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि चीन किसी से डरने वाला नहीं है। सभी इंसान एक ही ग्रह पर रहते हैं, इसलिए सबको मिलजुल कर शांति से काम करना चाहिए। उनके साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन भी मौजूद थे। वह द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी आक्रमण पर चीन की जीत की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित सैन्य परेड में बोल रहे थे। सैन्य परेड को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन का राष्ट्रीय कायाकल्प निर्बाध रूप से जारी रहेगा और पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए को राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए रणनीतिक समर्थन प्रदान करना चाहिए। उन्होंने पीएलए को एक विश्व स्तरीय सैन्य शक्ति बनाने का लक्ष्य निर्धारित करने को कहा। चीन ने बुधवार को आयोजित भव्य सैन्य परेड के दौरान पहली बार हाइपरसोनिक लेजर और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों सहित अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन भी किया। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे भारत और अमेरिका की। भारत पर 50% टैरिफ लगाने से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में घिर गए हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना और 2 पूर्व शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ट्रंप की नीतियां भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को कमजोर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप के अहंकार को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के साथ दशकों में बने रिश्तों को नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। भारत से संबंध बिगाड़ने पर अमेरिका की एशियाई रणनीति को सबसे बड़ा झटका लगा है। ट्रंप की नीतियों ने भारत रूस के साथ चीन को भी एक साथ लाकर इस तिकड़ी को मजबूत कर दिया है। यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यूएस इंडिया कॉक्स के सह अध्यक्ष रो खन्ना ने कहा कि वे भारत के साथ साझेदारी को नष्ट करने वाले ट्रंप के कदमों से स्तब्ध हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो 3 दशकों की साझेदारी की प्रगति को पीछे धकेल रहे हैं। खासकर भारत से आयातित वस्तुओं पर 50% टैरिफ और रूस से तेल खरीद पर 25% अतिरिक्त
शुल्क लगाने के जरिए। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे पाकिस्तान में हुए आत्मघाती हमले की। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक रैली के समापन के तुरंत बाद आत्मघाती बम विस्फोट होने से कम 14 लोगों की मौत हो गई। इस ब्लास्ट में 35 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी मीडिया की खबरों में यह जानकारी दी गई है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के अनुसार यह विस्फोट मंगलवार रात को सरदार अताउल्लाह मेंगल की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित रैली के समापन के बाद सरियाब क्षेत्र में शाहवानी स्टेडियम के पास हुआ। समाचार पत्र के अनुसार प्रांतीय स्वास्थ्य मंत्री बख्त मोहम्मद काकर ने घटना में मारे गए और घायल हुए लोगों की पुष्टि की है। द डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने इसे एक आत्मघाती हमला बताया है। पुलिस के अनुसार विस्फोट रैली समाप्त होने के लगभग 15 मिनट बाद हुआ। हमलावर ने पार्किंग क्षेत्र में विस्फोटकों से लदी अपनी जैकेट में कथित तौर पर उस समय विस्फोट कर दिया जब लोग रैली में भाग लेने के बाद वहां से अपने घरों की ओर निकल रहे थे। डॉन न्यूज़ के अनुसार रैली का नेतृत्व कर रहे बीएनपी प्रमुख अख्तर मेंगल को कोई चोट नहीं आई, क्योंकि विस्फोट उस समय हुआ जब वह घर के लिए निकल रहे थे। इसमें कहा गया है कि पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के प्रमुख महमूद खान अचकजई, अवामी नेशनल पार्टी के असगर खान अचकजई और नेशनल पार्टी के पूर्व सीनेटर मीर कबीर मोहम्मद शाही भी रैली में मौजूद थे, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई है। वहीं दुनिया के हालचाल में अगली और आखिरी खबर में बात करेंगे रूस की तरफ से दिए गए भारत को उस तोहफे की जो ट्रंप की टेंशन बढ़ा सकती है। दरअसल चीन के तिएनजिन में हाल ही में हुए संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता ने दोनों देशों के रिश्ते को और भी गहरा करना शुरू कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को मुलाकात का पहला तोहफा देने का ऐलान किया है। रूसी समाचार एजेंसी TASS यानी कि तास के अनुसार रूस जल्द ही भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की अतिरिक्त खेप भेजेगा। तास के अनुसार भारत और रूस के बीच S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों की अतिरिक्त आपूर्ति को लेकर बातचीत चल रही है। रूस के फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के प्रमुख दिमित्री सुगायेव ने कहा कि भारत पहले से ही S-400 प्रणाली का संचालन कर रहा है और नई डिलीवरी को लेकर चर्चा जारी है। गौरतलब है कि भारत ने वर्ष 2018 में रूस के साथ करीब 45,000 करोड़ का समझौता किया था, जिसके तहत 5 S-400 ट्रायम्फ प्रणाली खरीदी जानी थी। इस सौदे का उद्देश्य चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति के खिलाफ भारत वायु रक्षा को मजबूत करना था। हालांकि इस सौदे में बार बार देरी हुई है। अब अंतिम 2 यूनिट्स की डिलीवरी 2026 और 2027 के लिए निर्धारित की गई है। फिलहाल आज की दुनिया के हालचाल में सिर्फ इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।